कालू जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? गौरी कवि के आंसू देखकर जंगल के सभी पक्षी उसे नफरत से देखते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कवि बहुत मनहूस है। जिस भी कवि से शादी करती है वो दूसरे दिन मर जाता है। अब तक इस कवि के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूँ कि कवि को चीलों के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मिठू जी, ये कवि तो बहुत मनहूस है। अगर चीलों ने इसे खा लिया तो वो भी मर जाएंगी। जंगल के सभी पक्षी गौरी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर गौरी कवि अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। चलो चलो चले यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हमें लग गई तो कहीं हम भी ना मर जाएं। मनहूस कहीं की मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी। हे ऊपर वाले, मैं जब भी शादी करती हूँ तो मेरा पति न जाने क्यों मर जाता है। क्या मुझे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा? एक दिन गौरी कवि जंगल से जा रही थी तो वो एक बुलबुल के बच्चे को रोता हुआ देखती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई फल लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर गौरी कवि उसे कुछ फल लाकर देती है, लेकिन वो फल जहरीले थे, जिसे खाने के बाद बुलबुल के बच्चे की मौत हो जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये बच्चा तो मर गया। बेटा उठो, वरना जंगल वाले मुझे फिर से मनहूस कहेंगे। तभी वही बुलबुल आ जाती है। अरे मनहूस कवि, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? बुलबुल बहन, तुम्हारा बेटा तो मर गया। क्या कवि, तुमने मेरे बेटे को भी मार दिया? मनहूस कहीं की। बुलबुल बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बस उसे कुछ फल ला कर दिए थे। मनहूस कवि, तेरा साया मेरे बेटे पर पड़ते ही तो उसे भी खा गई। मनहूस कहीं की। बुलबुल को रोता सुनकर जंगल के पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बुलबुल, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ये काली कवि, ये मनहूस कवि ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हमें इस मनहूस काली कवि को जंगल से निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन ये हम सबको भी ऐसे ही खा जाएगी। हाँ मिठू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस काली कवि को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जंगल के सभी पक्षी गौरी कवि को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल से निकाले जाने पर गौरी कवि नदी के किनारे पर जाती है। लगता है जंगल के पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मनहूस हूँ। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनहूस बनकर जीने से मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरे मर जाने से मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी से रहेंगे। मैं पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही गौरी कवि छलांग लगाने जाती है तो वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। क्या हुआ कवि, भरी जवानी में क्यों डूबने जा रही हो? मौसी, मुझे मरने से मत रोको, मुझे मर जाने दो। कवि, ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? जंगल के सभी पक्षी मुझे मनहूस समझते हैं, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। कवि, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या मौसी, तुम्हें भी सब मनहूस समझते थे? हाँ कवि, मगर मैंने मुसीबत का सामना किया। तुम भी मुसीबत का सामना करना सीखो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मीनू मौसी की बातें सुनकर गौरी कवि ने मुसीबतों से लड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारी बात ठीक है मौसी, अब मैं मरूंगी नहीं बल्कि लड़ूंगी। ये हुई ना बात, अब हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगी। फिर मीनू मौसी और गौरी कवि कुछ दिन साथ रहती हैं। एक दिन एक कौवा मीनू मौसी के पास आता है। मीनू मौसी, ये कौन है? डरो नहीं गौरी, ये भी मेरा दोस्त है। ये भी तुम्हारी तरह बहुत दुखियारा है। मीनू मौसी, ये कवि कौन है? फिर मीनू मौसी गौरी कवि के बारे में सारा बताती है।
अच्छा मीनू मौसी, ये भी हमारी तरह मुसीबत की मारी है। एक बात पूछूं कवे जी, हाँ हाँ पूछो। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे भी जंगल के वासियों ने मनहूस कहकर निकाल दिया था। मगर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? मैं अपनी पत्नी के लिए मीठे फल लाया था। मेरी पत्नी वो फल खाते ही मर गई। क्या इस बात पर जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? नहीं कवि, मुझे कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई। मुझे जंगल के पक्षियों ने मेरे बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया। कौवा रोने लगता है। कवे जी, आप रोइए नहीं, मैं आपके बच्चों की माँ बनकर उनकी रक्षा करूँगी। ये सुनकर वो कौवा बहुत खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कवे जी, हो सकता है आपके बच्चों के लिए ही मुझे नया जीवन मिला हो। फिर कौवा गोरी कवि को साथ लेकर अपने बच्चों के पास आता है। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा, ये कौन है? बच्चों, ये आज से तुम्हारी माँ है। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गोरी कवि कौवे के बच्चों की माँ बनकर रक्षा करती है। एक दिन गोरी कवि अपने बच्चों को लेकर नदी पर जाती है। तभी वहाँ एक चील आ जाती है। अरे वाह वाह, आज तो छोटे छोटे बच्चे, इनका मांस बहुत ही नरम होगा। रुक जाओ चील, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें पंख मत लगाना। अरे वाह कवि, तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरा मुकाबला कर सके। तभी गोरी का पति भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ, मैं मुकाबला करता हूँ। गोरी कवि अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाती है। तभी चील कौवे पर हमला करती है। कौवा पहले से ही बहुत बीमार था, वो एक बार में ही मर जाता है। कौवे को मारकर चील गोरी कवि के पीछे जाती है और उन्हें रोक लेती है। अरे कवि, क्या तू मुझे उस कौवे से डराएगी जो मेरे एक वार से ही मर गया है? मैं सच में बहुत मनहूस हूँ। तुम्हारे पापा के जीवन में आते ही मैं उसे खा गई। नहीं मम्मा, पापा को बहुत बड़ी बीमारी थी। आपके कारण तो वो तड़प तड़प कर नहीं मरे। मम्मा, आप मनहूस नहीं हो, आपके कारण तो हमने जीवन में खुशियाँ देखी हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ से जिंदा बच गए तो मैं समझूंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। हाँ माँ, देख लेना, हम जरूर जिंदा जाएंगे क्योंकि आप मनहूस नहीं हो। बस बहुत हो गया, अब मुझे बहुत भूख लगी है। चील कौवे के परिवार पर हमला करने ही वाली थी कि वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। मीनू मौसी आते ही चील की आंखों में चोंच मारती है, जिससे चील को कुछ भी नजर नहीं आता और वो दर्द से चीखती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कवि और उसके बच्चे बच जाते हैं। अब गोरी कवि को मालूम हो गया था कि वो मनहूस नहीं है। गोरी के जंगल वाले पक्षी आकर गोरी कवि को वापस उसके जंगल ले जाते हैं, जहाँ वो अपने परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है। कालू कौवा खिड़की में बैठा मिठू तोते और हरियाली तोते के जाने का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरियाली, मुझे तो प्यास लगी हुई है। हम दोनों नदी पर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम फल खा लेना और मैं पानी पी लूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी नदी की ओर जाते हैं। पीछे से मौका देखकर कालू कौवा मिठू तोते के घर में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो दो दो अंडों का ऑमलेट बनाएंगे। गोरी बहुत खुश होगी। मिठू तोता और हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रुकिए मिठू जी, हम तो दरवाजे का ताला लगाना भूल गए हैं। हाँ हाँ हरियाली, वापस चलते हैं क्योंकि कल ही बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया था। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर जाते हैं। मिठू जी देखिए, चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे अंडे चुराने आए थे? नहीं नहीं मिट्टू, मैं तो तुमसे मिर्ची लेने आया था। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। फिर हरियाली तोती और मिठू तोता मिलकर कालू कौवे को मारते हैं। कालू कौवा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। क्या हुआ कालू, किससे अपने पंख तुड़वा कर आ रहे हो? गोरी, मैं तो तुम्हारे लिए मिट्टू के अंडे चुराने गया था, मगर न जाने वो पति पत्नी कहाँ से आ गए और मेरी खूब धुलाई की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे को देख रही थी। कई दिन हो गए मैंने दाना नहीं खाया, आज मैं किसान के खेत से जाकर दाना खा लेती हूँ।
फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ, किसी का अंडा चुरा कर लाती हूँ, क्योंकि तुमसे तो अंडे नहीं चुरा होते। आज मेरा ऑमलेट खाने को बहुत मन कर रहा है। गोरी जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची नहीं है। गोरी कभी अपने घर से निकलती है। वो रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रही थी। वो खिड़की से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह, आज तो हम चिड़िया के अंडे का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। गोरी कभी अंडा चुराकर सीधा कबूतर के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गोरी कभी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और 2-4 मिर्ची चोरी करने लगती है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, हट जाओ, मेरी मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही थी, बस इसलिए 2-4 मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं झीलदी से लाई हूँ। मुर्गी का है ये अंडा। जाओ, दोबारा मेरे खेत से चोरी न करना। फिर गोरी कभी मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? गोरी, रो कहाँ रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। इन कड़वे प्याजों ने मेरी आंखें अंधी कर दी है। देखो देखो कालू, मैं अंडा भी चुरा लाई और मिर्ची भी, तुमसे एक काम भी नहीं होता था। और कालू, जब मैं मिर्ची तोड़ रही थी तो कबूतर आ गया, उसने देख लिया मुझे। वो गंदी आंखों वाला कबूतर हर समय खेत में छुप कर बैठा रहता है। और गोरी, ये अंडा किसका है? किस पक्षी का चुरा कर लाई हो? ये अंडा तो चिड़िया का है, वो नहीं थी घोंसले में। फिर गोरी कभी ऑमलेट बनाने की तैयारी करती है और चूल्हे में आग जलाती है। गोरी गोरी, ये अंडा तो हिल रहा है, अंडे से लगता है बच्चा निकलने वाला है। अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी ऑमलेट खाने का सोचती हूँ कुछ न कुछ नया ही हो जाता है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पापा, मैं जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी अंडे में, मगर आपने मेरी अंडा तोड़ने में मदद नहीं की। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी बस उसे देख ही रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग तो काला है, मुझे नहीं अच्छा लगा। जब मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा मम्मा, आप ऐसा करना कि रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा लेना, और पापा का तो ऐसे ही काला रंग अच्छा लग रहा है।